हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द बजट 2021 दैट वाज जस्ट अनाउंस्ड बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन। सो कमिंग टू द व्यूज अबाउट द बजट, बजट बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था तो ख़राब भी नहीं था, बिकॉज मार्केट वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव्स। मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था बजट में, जैसे कि कोई नया टैक्स ना इंट्रोड्यूस हो जाए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में, बिकॉज ऑफ दिस होल पैंडेमिक इफेक्ट। तो हो सकता है गवर्नमेंट रेवेन्यूज हैव बीन इफेक्टेड, तो इन दैट केस दे मे बी shifting that burden towards the individual income or through various other taxes that can be placed for the pandemic effect. So वो नहीं हुआ, that's a good thing in all. But a lot of indirect measures were introduced in the budget, infra spending, capital expenditure government अपनी तरफ से बढ़ाने की कोशिश कर रही है, that would help boosting me. Other than that, agriculture reforms have been brought in. Then reforms related to bad banks, specifically these PSU banks that have been affected a lot because of their bad loans that they have given out. तो उस रिकवरी के लिए वो लोग बहुत सारे नए मेजर्स लेके आ रहे हैं, जैसे कि एक नया AMC आने जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, that would be specifically designed towards resolving these NPAs. So AMC का काम क्या होगा? AMC is asset management company. So government would be introducing an asset management company जो कि इन बैड बैंक्स, जो PSU बैंक्स, जो जिनके लोन्स डिफॉल्ट में चल रहे हैं, जो 90 डेज से ऊपर डिफॉल्ट में आ चुके हैं, दिस AMC कंपनीज वुड बी बाइंग दीज लोन्स फ्रॉम दीज बैंक्स एंड देन दे विल बी रिजॉल्विंग आउट एंड मोनेटाइजिंग दीज एसेट्स। तो उनका काम ये होगा कि वो बैंक से ये लोन खरीदें, उसको मैनेज करें और उससे नेगोशिएट करके उस एसेट को मोनेटाइज करें। सो इससे क्या होगा कि बेसिकली these AMC companies would be making profit out of it, and secondly these banks would be getting a faster resolution towards these NPAs. उनको खुद जाके NCLT या दूसरे वेज से उसको रिकवर नहीं करना पड़ेगा पैसे को। तो in that case they will be selling out the loans to the AMC, and these AMC companies would be coming forward and with ARC is an asset reconstruction company. So उस केस में जहाँ पे डिफॉल्ट्स बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, वहाँ पे एसेट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और उस तरीके से उसको मोनेटाइज किया जाएगा। तो AMC कंपनी का मेजर काम ये होगा कि वो बैंक से खराब लोन्स खरीदे और उसको मोनेटाइज करे। सो दिस इज अ गुड स्टेप इन ऑल, बिकॉज PSU बैंक्स में जो चीज़ें हो रही हैं अभी, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज बिकॉज ऑफ सम करप्शन लेवल इश्यूज, देन कुछ ज़्यादा ही डिफॉल्टर्स बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज एंड ऑल। सो उस केस में दीज AMC कंपनीज वुड बी लाइक देर बी प्रॉफिटेबल फॉर देम ऑल्सो एंड देर बी प्रॉफिटेबल फॉर बैंक्स ऑल्सो। सो इट्स अ गुड स्टेप इन ऑल। सेकेंडली, PSU बैंक्स में जिस समय करप्शन है रिगार्डिंग वेरियस दीज काइंड्स ऑफ जो लोन ग्रांटिंग स्कीम्स एंड दीज पॉलिसीज दैट हैव बीन ब्रॉट अप, जहाँ पे डिफॉल्ट रेट्स और NPAs बहुत ज़्यादा हैं, उसको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर द बैड बैंक्स एंड ऑल दी थिंग्स दैट शुड बी कंट्रोल्ड। इन डायरेक्ट स्टेप्स, our finance minister introduced no income tax payment scheme for people who are above 75 years of age. So this is a good step and all, but won't be affecting much of it. So it's okay, because like in indirect ways, the spending is being increased, and it's a good step in all. In whole, the budget wasn't negative. There wasn't any negative surprise that was coming in, because markets were expect करते हैं. That's the reason after budget markets went up and they've risen up to 5%. So जो एक साल का hangover है on the business side and on the company side, that is going down, and overall इस budget ने business houses, corporates को उतना push या effect नहीं दिया। overall अच्छी चीज़ ये भी कि जो infra companies हैं, because जहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब these infra companies hire lot of people, this is a dependent kind of business, so उस केस में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। then they've decided a lot of national highway projects, then they've decided into fish farming, seaweeds, so ये सब एक अच्छी नई अपॉर्चुनिटी है, जो कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं सब बिजनेसेस, तो उनको ग्रोथ मिलेगा। then there are a lot of highways and roads to plan that would be constructed, so this employs a lot of people, lot of labor is required, so in end employment would increase, and it's a good part of a thing. So I wasn't expecting much of a direct benefits to be coming in, and that's a good thing. Direct benefit नहीं आया, and indirect way से economy को boost किया जा रहा है, right? So people would be like getting more. This indirect way would be helping out businesses, and the businesses would be further helping out people by hiring them, giving them work, or the work would be distributed and would be divided to different various small companies that would be benefiting out of all these projects that are coming in and that are in the pipeline. Other than that, the budget was okayish, not much of a negative surprise, not much of a positive surprise.
but in all, it's a good thing. But in the end, after the budget was completed, a farm cess was announced, and people were really in a rage mode after listening that there would be a farm cess of rupees 4 per liter on diesel and 2.5 per liter on petrol. So this won't be affecting the petrol price, right? This excise duty would be adjusted with the farm cess, and you don't need to be concerned about this. So it won't be affecting individual spending, or it won't be affecting the petrol prices directly. Hope so excise duty doesn't go up because petrol का price अब 100 रुपये भी touch कर जाए, maybe. Hope so it doesn't, क्योंकि बहुत सारी cities में हो भी चुका है, 90 पार कर चुका है, 90 rupees, it has crossed 90 rupees. So hope so doesn't happen. But expect more inflation to be coming in, because जिस हिसाब की डिमांड ज़्यादा है और शॉर्टेज है सप्लाईज की, उस केस में डिमांड जैसे ग्रेजुअली इंप्रूव कर रही है और आने वाले टाइम में और इंप्रूव करेगी, यू विल सी मोर इन्फ्लेशन. एंड वन थिंग मोर, लॉट ऑफ स्टिमुलसेस एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग प्लान्ड, और करेंसी प्रिंटिंग भी चल रही है, तो उस केस में जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ना ही बढ़ना है. सो आई एम टोटली ओके विद द बजट, नॉट मच ऑफ अ सरप्राइज, बट इट्स अ गुड थिंग फॉर मार्केट्स, बिकॉज कोई नेगेटिव सरप्राइज अब एक साल के अंदर तो नहीं आएगा कॉर्पोरेट्स के लिए स्पेसिफिकली, एंड कॉर्पोरेट्स कैन easily continue with their businesses. Plus all these projects that are lined up, they'll be really good for the economy and for the infra related companies, because infra is the one of the biggest employers in the country. So that's a good thing, and I'm really satisfied with the budget. Not much of satisfied, but okay with the budget. So these were my views. Thank you so much for watching. If you liked the video, do hit the like button. If you see more of a content like this, do hit the subscribe button. Thank you so much for watching.